तो मित्रों अपन आज है ना राजस्थान के जो लोकगीत है उनको एक एक करके देखेंगे, आराम से एक एक लोकगीत के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लिखो केसरिया बालम। केसरिया बालम केसरिया बालम केसरिया बालम हमारा राज्य गीत है। किसके द्वारा गाया गया है? अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई है वो कहां की है? बीकानेर की है। क्या है? मांड गायिका। वेरी गुड, इतना तो आपको अच्छे से आता है। केसरिया बालम। केसरिया बालम किसके बारे में कहा जाएगा? निश्चित रूप से पति के बारे में कहा गया है। पति परदेश गए हुए हैं तो पति को वापस बुलाने के लिए महिला ये गीत गाती है, केसरिया बालम पधारो मोरे देश। तो ये पत्नी के द्वारा पति को वापस घर बुलाने से संबंधित है। स्वागत गीत के रूप में आजकल अपन इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी नया कार्यक्रम होता है तो उसमें पधारो हमारे देश जो गीत है उसका अपन प्रयोग करते हैं। और अपने आप में पधारो हमारे देश जो है ना, हमारी टैगलाइन भी है राजस्थान की। पधारो हमारे देश का मतलब राजस्थान। अपने आप में इस लाइन से ही जो पर्यटक उनको पता चल जाता है कि पधारो हमारे देश, राजस्थान के बारे में बात हो रही है। तो इसी गीत की एक दो लाइन है वो हमारे राजस्थान राज्य की टैग लाइन बन गई थी। सोच लो गीत कितना महत्वपूर्ण रहा है, इसीलिए हमने इसको राज्य गीत की संज्ञा भी दे दी है। प्रत्येक जगह केसरिया बालम का गायन किया जाता है। आजकल स्वागत गीत के रूप में प्रयोग करते हैं। कुर्जा। पधर मार देश, इतना ही लिख लो। राजस्थान का लोगो लिख सकते हो। अब तो नहीं है, आजकल आपके लोगो बदलते रहते हैं, बीच में कुछ और बना दिया था आपने, ठीक है, लिख लो राजस्थान का लोगो। मतलब इस गीत की जो लाइन है उसको इतना महत्व दिया गया है, इस संदर्भ में ये कहा जा रहा है। कुर्जा। कुर्जा किस किस ने देखी है? हाँ, शहर में रहने वालों को इसलिए नहीं दिखती कि कुर्जा शहर में आती ही नहीं है। प्रदूषण को देख के कुर्जा भाग जाती है। कुर्जा एक पक्षी होता है जो बाहरी देश से आकर के अपने यहाँ राजस्थान में एक पड़ोदी में जगह है खींचन गांव, वहां उसका प्रवास होता है। लंबी लंबी सी चोंच होती है और एक साथ झुंड में वो चला करता है। कभी आसमान में चलता हुआ दिखेगा आपको, झुंड में से चलता हुआ। उसकी आवाज़ है वो बिल्कुल अलग सी होती है, एक साथ सामूहिक आवाज़ निकलती हुई प्रतीत होती है। तो वो कुर्जा पक्षी है। तो कुर्जा पक्षी पत्नी के द्वारा पति को संदेश दिया जा रहा है। संदेश देने के लिए उस कुर्जा पक्षी का प्रयोग कर रही है कि भाई आप कुर्जा को कह रही कि ये कुर्जल मेरा जो संदेश है वो मेरे प्रिय तक पहुंचाना है। अब तू जा ही रही है तो वो भी विदेश में ही है, अब तू जा रही है तो मेरा संदेशा लेते जाना। हाले नहीं मरुदर देश, इस प्रकार का गाना भी है, तो लिख लो। एक प्रकार का पक्षी है ये कुर्जा। क्या है? एक प्रकार का पक्षी है, मूल रूप से तो पक्षी है, लेकिन जब इसको गीत में प्रयोग किया जा रहा है तो पत्नी द्वारा प्रियतम को संदेश पहुंचाने हेतु कुर्जा पक्षी को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा डाक नहीं होती थी, पुराने ज़माने में पक्षी डाक के रूप में काम करते थे, कबूतर वगैरह ये डाकिए होते थे, यही संदेश लेके जाते थे। इसीलिए इस कुरजां पक्षी का भी एक संदेश के रूप में माध्यम माना जा रहा है कि मेरा संदेश है वहां तक पहुंचाना। इसमें बहुत सारे लालच देती है कुरजां को, वो नायिका बहुत सारे लालच देती है कि तुम मेरी बहन है, मेहरबानी करके मेरा संदेश लेते जा, तेरे गले का हार गढ़वा लूंगी। इस प्रकार के उसको प्रलोभन दिए जाते हैं, भाई मैं तेरे गले का हार बनवा लूंगी, तू मेरी बहन है, मेहरबानी करके मेरा संदेश ले जा, मेरे प्रियतम बहुत दूर हैं, कई दिन हो गए, कई साल हो गए, वापस नहीं आए। मतलब एक कल्पना की जाती है कि इस कुरजां के माध्यम से संदेश वहां पहुंच सकता है। इसलिए इस कुरजां गीत को, अब इसको विरह गीत की श्रेणी में अपन रख सकते हैं। ये अपने आप में क्या है? विरह गीत है, विरह गीत है। इस प्रकार के सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सा गीत विरह गीत है, श्रृंगार गीत है? तो ये एक विरह गीत है कुरजां। मोरिया, मोरिया हम समझते हो ना, मोर होता है ना, मोर। जब बरसात के दिन होते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि बारिश आने से कुछ पल पहले या कुछ समय पहले मोर को एहसास हो जाता है, और मोर अपनी आवाज में बोलते हैं। तब बूढ़ी वडेरे कहते हैं आज के मोरिया बोले मिया है। उनको अंदाजा लग जाता है पहले से, उनको पहले से अंदाजा लग जाता है। वो कई बार होता है जब वो रात में बहुत ज़्यादा कुरलाते हैं ना, तब ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा अपशकुन होने वाला है। लेकिन जब बारिश के दिनों में मधुरी आवाज़ में आराम से बोलते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि उनका जो है वो बारिश का आगमन है। तो बेचारा अपने हिसाब से बोल ही रहा था। तो मोरिया जो गीत है वो कब प्रयोग किया जाता है? ऐसा कहते हैं इस गीत का प्रयोग करने वाली जो नायिका है उसकी सगाई हो रखी है, शादी अभी हुई नहीं है, शादी होने से पहले की बात है। तो मोरिया बोलता है, अमूमन आधी रात को ही बोलते हैं मोरी। उस गीत में भी ऐसा कहा गया है कि मोरिया बोलियो डलती रात रो, हाँ आछो बोलियो रे डलती रात रो, तो पियो पियो की बोली छोड़ दे। तो मतलब तू पियो पियो की बोली तो मत कर, कम से कम उसकी बोलने की टोन भी तो ऐसी होती है ना, पियो पियो ऐसी बोली मत कर, मुझे मेरे पिया की याद आ रही है। इस प्रकार के वो मोरिये से बातें करती। लिखिए आप, यह गीत एक ऐसी नायिका के द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाया जाता है, अपने प्रियतम की याद में गाया जाता है। जो कि कुंवारी है, जो कि कुंवारी है। ठीक है, ये हो गया मोरिया गीत। ठीक है, मोरिया सुना है किसी ने इस गीत को? किसने सुना है? किसका गाया हुआ सुना है? माई धाई ने। गुड। पाकिस्तान की बहुत अच्छी गायिका है, उसका नाम है माई धाई। माई का मतलब माँ, अपन यहाँ माँ बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको माई बोलते हैं। माई उसका नाम है, धाई उसका गाया हुआ है। अरे वो तो अपने यहाँ भारत में क्या कहते हैं उसको, शायद वो शादी वाला गाना है ना, वो हो चुका है।
तो पता नहीं कौन कौन सी लाता है यहाँ से। माई डायरी पाकिस्तान की अच्छी गायिका है, उसके यहाँ अपना वेडिंग सॉन्ग हो गया था, बहुत सारे शहरों में गाना चलता था, किसी को पता ही नहीं, कोई नहीं समझ रहे हैं फिर भी उसको बजा रहे होते हैं। ठीक है। अगला है कागा। अरे कागा, देखो कागा, कागा आप तो जानते हो ना। कागा, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पीव जी घर आसी। बातें एक जगह ही है, बाकी कहीं है ही नहीं। लिखो, ये भी क्या है, ये भी अपने अपने आप में विरह गीत है, और मोरिया भी अपने आप में विरह गीत है। पति की याद में कागले उड़ाना, पति की याद में कागले उड़ाना। गायन, पति की याद में जो गायन है। वैसे कागले का ऐसा संबंध होता है ना कि अगर आ जाता है और उसको उड़ा लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मेहमान आएगा, हैं। घर की चौखट पे आके कागला बैठता है, अगर उसको यूं बोल दो कि हाडा उड़, हैं, किसी का नाम ले लो, मामा का ले लो, काका का ले लो, किसी का ही ले लो, वो आवे। तो संयोगी होता है, कई बार हाडा उड़ जाता है और कोई आ भी जाता है। तो इसलिए ये गीत इसीलिए गाया गया है कि वो घर पे बैठी बैठी कागला आया है, उस कागले उड़ा रही है, कागला उड़ जाए। अगर मेरे पीयू जी घर आए तो कागला बेचारा उड़ जाता था, हमेशा उड़ जाता था। सामने हाथ करोगे तो उसको उड़ना ही होता है, उड़ जाता है। पीयू जी तो घर आए नहीं, कई बार ऐसा संयोग बैठ गया होगा तो गाना हिट हो गया, अभी भी गाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में विरह गीत है, पति की याद में गाया जाता है। पति परदेश है, अब परदेश क्यों जाते थे? रोजगार नहीं होता था, रोजगार नहीं होता था इसलिए परदेश जाना पड़ता था। परदेश जाए तो कागले उड़ाए, और परदेश नहीं जाए तो भी कागले ही उड़े हैं, तो भी कागले ही उड़ते हैं, घर पे पड़े रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार की समस्याएं होती है। हिचकी, हिचकी गीत तो वैसे देखा जाए ना तो अपने यहाँ अच्छा खासा गीत गाया जाता है, लेकिन मेवात का जो हिचकी गीत है उसको प्रसिद्ध माना गया है। तो मैंने आज मेवात की हिचकी गीत को ढूंढने का काफी प्रयास किया, ढूंढा, मिला, मैंने उसको सुना, ठीक ही था। और वो मेवाती भाषा में गाया गया कि अपन कहते हैं बार बार हिचकी आवे, अपन घड़ी घड़ी आवे, अपन ऐसा बोलते हैं, वो कहते हैं बुर बुर हिचकी आवे, मतलब बार बार हिचकी आ रही। इस प्रकार की अपनी भाषा में वो गाना गा रहे होते हैं। तो ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवात में कौन कौन सा आता है? अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात में आता है। तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। हिचकी क्यों आती? किसी की याद में गाया जाने वाला, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। अपने यूं ही हिचकी आ जाती है कई बार, तो फिर उसमें भी ये कला ढूंढ लेते हैं कि अगर कोई किसी का नाम लेके कह दें कि अगर वो याद कर रहा है तो हिचकी रुक जा, एक बार कोशिश करते नहीं रुकती है। 5, 7, 10 नाम लेते हैं तब तक उसका टेन्योर होता होगा, साइंस ऐसा कहती होगी, उसके बाद में अपने आप हिचकी रुक जाती है। हिचकी रुक जाती है तब हाँ आज मुझे वो याद कर रहा था, ऐसा अपन फील ले लेते हैं। वो संयोगी होता होगा, बाकी विज्ञान तो इसमें कुछ और कहती होगी है। हिचकी, हाँ ये भी विरह है, किसी की याद में गाया जा रहा है, किसी की याद में गाया जा रहा है। ये वायर पटक देगा मेरे को, ठीक है ना। तो ये भी एक विरह गीत है, हिचकी। बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनको अगर आप कह दो ना कि हिचकी ऐसा होता है तो बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरी बच्ची, उसने सुन लिया होगा, उसको जब लगता है ना गांव जाना है तब 2-3 दिन पहले आया, बस यही बात करते रहते, पापा हिचकी आ रही, क्यों आ रही? गांव जाना है, गांव की याद आ रही, इसलिए हिचकी आ रही मेरे को।
वो उसको यूँ लगा ना कि हिचकी आने का मतलब होता है ऐसा कुछ होता है तो हिचकी आती है। तो यही है, किसी की याद में हिचकी गाई जाती है। बिछुड़ा, बिछुड़ा जो गीत है वो मूल रूप से हाड़ौती क्षेत्र का है। हाड़ौती क्षेत्र का तो अपने आप में पर्वतीय क्षेत्र का हो गया। अब इसमें ये भी समझते जाओ, ये मेवात क्षेत्र का है तो कौन से क्षेत्र का क्या हो गया? मैदानी क्षेत्र का गीत है। ठीक है, यहां साथ में लिखते जाओ, ये मैदानी क्षेत्र का हो गया। ये कागेर, कुरजार, ये सब मरु प्रदेश के गीत हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हाड़ौती क्षेत्र का है, हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। पर्वतीय गीत भी हो गया अपने आप में। बिछुड़ा क्यों, क्या क्या इस बिछुड़े गीत में क्या कहना चाहती है कि उसको बिच्छू काट जाता है और अपने पति को उल्हानी के रूप में वो उल्हानी के रूप में ऐसा कह रही है कि आज तो मैं मर गई होती, अगर मुझे बिच्छू काट जाता, काट गया था, अगर कोई मुझे संभालने वाला नहीं होता तो आज तो मैं मर जाती। इस प्रकार का उल्हाना देती है, अपने पति को उल्हाना भरा गीत है। ठीक है, मैं तो मरी होती रे राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। तो इसमें आपके लिए इतना ही है, ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है, पर्वतीय गीत भी है। ठीक है, हाँ ठीक। सोवटिया, सोवटिया किसे कहते हैं पता है? तोते को कहते हैं। सोवटिया का मतलब है तोता, सोवटिया का मतलब है तोता। पक्षी उड़ाने होते थे और तो कोई काम था नहीं, तो सोवटिया भी अपने आप में एक संदेश का वाहक माना गया है। अब इसमें ऐसा कहा जाता है कि भील जो स्त्रियां होती है, जनजाति का गीत है, अपने आप में ये जनजाति का गीत है। तो भील जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की याद में अपने पति को संदेश पहुंचाने के लिए इस सोवटिया का प्रयोग करती है। तो प्रेम सिंह है, कल आपको बोलिए वो कहाँ रखा घर पे रस लिया है। हाँ, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पति को संदेश पहुंचाने से संबंधित गीत। ये जनजाति का गीत है, जनजाति का गीत है और पर्वतीय गीत भी है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र में ही रहते हैं, इसलिए पर्वतीय गीत की श्रेणी में भी आता है। ये भी अपने आप में क्या है? विरह गीत है। इतनी इसकी श्रेणियां हैं, ये विरह गीत भी है, पर्वतीय गीत है, जनजाति का गीत है। ठीक है, सोवटिया तोते को कहते हैं, तोते के माध्यम से वो अपने पति को संदेश पहुंचाना चाहती है। वो गाना नहीं है एक, उडियो रोडियो डोडो डोडो जावे मारो सोवटियो। डोडो भी तोते को ही कहते हैं, सोवटियो भी तोते को ही कहते हैं कि दूर दूर तक उड़ उड़ के जा रहा है सोवटिया और मेरा संदेश वहां तक लेके जा रहा है। कामण गीत, शादी के समय दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो कामण गीत गाए जाते हैं, उसको मंत्र जादू टोने से बचाने के लिए शादी के समय दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत कामण गीत कहलाते हैं। ठीक है, जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको कामण गीत कहते हैं। बधावा, बधावा किसी भी शुभ काम पर, सगाई हो, शादी हो,
बच्चे का जन्म हो, अन्य किसी प्रकार का भी आपने अच्छा काम किया है, अगर कोई शुभ काम है तो उसमें बधावा गाया जाता है। लिख लीजिए, किसी भी शुभ कार्य पर गाया जाने वाला मंगल गीत। मंगल गीत का मतलब होता है शुभ कामनाओं भरा। मंगल गीत का मतलब क्या होता है? शुभ कामनाओं भरा। किसी भी शुभ कार्य पर गाया जाने वाला जो मंगल गीत है उसको बधावा कहा जाएगा, उसको बधावा कहेंगे। किसी भी शुभ कार्य पर गाया जाने वाला जो गीत है वो बधावा है। ठीक है। पावना। पावना क्या होता है? हाँ, जमाई। तो जमाई राजा घर पे आते हैं ना, तब जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पावना। अब तो कोई गीत वीत नहीं गाए जाते, पुराने जमाने में गाए जाते हैं। अब तो तब भी गाए जाते हैं जब पावना शादी करने जाते हैं ना, तब गाए जाते हैं। क्यों? उसके बाद पावना कब आते हैं, पावना कब जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। पता ही नहीं चलेगा गीत कौन गाएगा? है? पहले जब पावना आता था ना, तब पूरे गांव में वो समाचार होता था कि आज उनके पावने आए हुए हैं। पूरे गांव में रियान होती थी बढ़िया वाली, तो सबको ही पता चलता था, आसपास की महिलाओं को पता चलता था, महिलाएं आती थी फिर गीत गाती थी। अब तो सब छोटे छोटे घर हैं सबके, स्वयं फैमिली में कोई रहता नहीं है, पता ही नहीं चलता पावने आए हैं, आए होंगे, चले गए होंगे, कोई जानता ही नहीं है। पहले पूरे गांव, पूरा गांव है ना, गांव के जवाई को जानता था, इसलिए उसको गांव जवाई कहते थे। भले किसी भी जाति का हो, वो सब लोग उनको जवाई से बोलते थे, भले कोई सी जाति का हो, सब उनको जवाई बोलते थे। और आजकल तो भले पास में बैठा पता ही नहीं चलेगा अपने गांव का जवाई है। क्यों? गांव में तो क्या, घर में ही एक दूसरे को नहीं जानते, गांव की बात ही दूर हो गई। तो बार बार कोई आता है तो उसकी वैल्यू वैसे ही घट जाती है। हाँ, तो लिखिए, अब पावना या जवाई के आगमन पर गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। अभी कुछ दिन पहले G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें अपने भारत के एक पावने आए थे। हाँ, ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बाकायदा उस व्यक्ति को देख के ऐसा लग भी रहा था कि भारत का पावना है, उसके संस्कारों से ऐसा झलक रहा था। इसलिए भारत वाले सब उनके स्टेटस लगा रहे थे, क्योंकि उससे लग रहा था उस व्यक्ति को देख करके, हाँ वाकई ससुराल आया है। नहीं तो ब्रिटेन में रहने वाला व्यक्ति तो कैसे ही कपड़े पहन के आ जाए, घूमते रहते हैं लोग, आपने देखे होंगे ना यहाँ पर उनको। लेकिन ऋषि सुनक को ऐसा था कि मैं मेरे ससुराल जा रहा हूँ, मेरे लिए पावने गीत गाए जाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा उस हिसाब से जाना पड़ेगा। अब मोदी जी ने गीत गवाए कि नहीं गवाए पता नहीं, गाए जाने चाहिए थे, वो पावने थे अपने। छींचने, बारात आती है, बारात में जो लोग होते हैं उन लोगों को, उस घर की जो महिलाएं होती है वो हंसी ठिठोली में कुछ इस प्रकार के गीत गाती है, जिसमें कुछ गालियां भी बोली जाती है सामने वालों को, तो वो जो गीत है उनको छींचने कहा जाता है। इसके अलावा एक और गीत, जो तोरण आती है ना तब गीत गाते थे पहले, जब तोरण बीन आता है ना तब गीत गाते थे। अभी फेमस चल रहा है, सात सुपारी लादा सिंगोड़े रसट को, चल रहा है ना। हाँ, ये गीत मतलब पुराने जमाने में था, बीच में गायब हो गया था, अभी किसी भाई ने गा लिया, अब हम सब ने उठा लिया उसको। सब लोग जो नहीं समझ रहे हैं वो भी बजा रहेंगे, इसका मतलब आता है तो नहीं, अच्छा चल रहा है, अच्छा गा रहा है इसलिए सुन रहे हैं। तो उसमें देखो, उसमें सब कहता है काना है,
काना जानी लायो है, फलाना फलाना जो भी कुछ भी चीजें, मतलब उसमें उस दूल्हे की भी मजाक उड़ाई जा रही है उस समय। आप देख लो, जब वो तोरण पे है तब आसपास की महिला उसकी मजाक उड़ा रही है, आप सोच लो। अब तो कहाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी को आता ही नहीं गाना, किसी को कोई गा ही नहीं पा रही महिला, तो कैसे गाएगी? वो पुराने जमाने की बातें हैं। तो सींठने लिखो, महिलाओं द्वारा बारातियों के लिए हंसी ठिठोली भरे गालियों वाले जो गीत होते हैं, गालियों वाले गीत गाए जाते हैं, उनको सींठने कहा जाता है। ठीक है, हंसी मजाक होती है उसमें। अब महिला को गाने नहीं आते, आपने कई बार इधर उधर रील देखते हैं, उसमें महिलाओं को गाने नहीं गाने आते, इसलिए कुछ लड़के उसमें घुसे होते हैं, वो गा रहे होते हैं, आप देखते होंगे। क्योंकि हो सकता है महिलाएं बोल रही हो, आजकल सब आधुनिक महिलाएं शहर में आ गई, गांव के गीत आते नहीं है। अब वो गांव में रहता होगा इसलिए उसको याद है, इसलिए वो गा लेता है। हरजस, हरजस का मतलब होता है भक्ति गीत। जो महिलाएं जो भक्ति गायन करती है, जो भजन का गायन होता है, उसको हरजस कहते हैं। महिलाओं के द्वारा जो भजन के गायन किए जाते हैं उनको हरजस कहा जाता है। लिख लो, आपने सुना होगा, आपकी दादी माँ बड़ी बुजुर्ग हैं, वो कहते होंगे कि पाड़े आड़ा दुआ ने हेलो करो, हरजस करना। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीत, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीत। उनको बोल गए हो, क्लास चल रही, बाद में कर लेना। ठीक है। जोरावा, जोरावा का मतलब है अपने आप में एक विरह गीत है। अपने इतनी भाषा में कहे ना, अगर कोई यहाँ रोत हो तो की जेरावे है, तो अपने आप में ये भी विरह गीत है। अब कह दिया कि जैसलमेर में ही गाया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम किसी गीत को क्षेत्र से बांधने की स्थिति में तो है ही नहीं। अब हिचकी तो वैसे तो अपन ने पढ़ा कि मेवात के क्षेत्र का गीत है, लेकिन सबसे अच्छा तो हमारे लंगा गाते हैं, सबसे शानदार गीत तो हमारे लंगाज गाते हैं। हिचकी है, हिचकी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो गीत लंगाज का आएगा, मेवात का नहीं आता। आपको हिचकी मेवाती लिखना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। अब मेवात जैसा कुछ रहा ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड हो गया। हिचकी राजस्थान के विश्व में फेमस है वो राजस्थान के लंगों वाला फेमस है। बाड़मेर जैसलमेर के जो मंगनियार गाते हैं वो फेमस है, वहां का नहीं है। जोरावा एक किताबों वाले पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के लिख लेते हैं, अपने भी लिखना ही पड़ेगा, पूछा तो यही जाता है। जैसलमेर क्षेत्र का एक विरह गीत है, जैसलमेर क्षेत्र का एक विरह गीत है, किसी की याद में गाया जाता है। आपको किसी की बरबस याद आ गई, आप गा लोगे, आप रो भी लोगे, ठीक है ना, उसको जोरावा कहते हैं। इसके बारे में सवाल आज तक यही आया है कि जोरावा क्या है, विरह गीत है। ढोला मारू, ढोला मारू अपने आप में एक प्रेम कथा है। उस प्रेम कथा पर आधारित गीत है, लेकिन गाया सिरोही में जाता है। कहां गाया जाता है? सिरोही में।
डोला तो था नरवर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, मारू थी पुगड़ की महारानी, सॉरी राजकुमारी। अब एक तो मरु प्रदेश का रहने वाला, एक मालवा का रहने वाला। ये गीत न तो मरु प्रदेश का है ना मालवा का है, गीत है सिरोही का, सिरोही में गाया जाता है। लिखो, डोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित, प्रेम कथा पर आधारित ये भी अपने आप में विरह गीत है। अपने आप में क्या है? विरह गीत है। सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। अब सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है तो इसको अपने आप में पर्वतीय गीत ही कहा जाएगा। इसको अब मरु प्रदेश का गीत तो कह ही नहीं सकते अपन, पर्वतीय क्षेत्र का गीत है। अपने यहाँ मांगणियार होते हैं, मिरासी होते हैं, लंगा होते हैं। सिरोही में जो गाने वाले होते हैं उनको ढाडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाडी। ढाडी, ढाडियों के द्वारा गाया जाता है। ढाडी समाज के द्वारा गायन किया जाता है। अब इनकी भी बड़ी प्रेम कहानी अजीब सी है। डोला और मारू की बड़ी अजीब प्रेम कहानी है। इनकी पिताजी, डोला के पिताजी थे नल, मारू के थे पिंगल। इधर उधर कुछ है। नल और पिंगल दोनों अपने अपने क्षेत्र से निकले और काठियावाड़ के घोड़े लेकर के कहीं जा रहे थे। तो वो काठियावाड़ के घोड़ों के चक्कर में गए, फिर मिले, 6 महीने साथ में रहे। फिर जब वापस बिछड़ रहे थे तब बैठे बैठे बात की कि अब अपन इतने टाइम साथ में रह लिए हैं, तो जाते समय तय कर लेते हैं कि देखो आपके अगर बेटा होगा, अपने में से किसी एक के बेटी या किसी एक के बेटा होगा तो अपन अपना उस समय उनका संबंध तय कर लेते हैं। वो अपना संबंध उस समय तय करके चले जाते हैं, बात पक्की हो जाती है। कालांतर में मारू बेटी के रूप में जन्म लेती है, डोला बेटे के रूप में जन्म लेता है। डोला नरवर प्रदेश का था, नरवर मध्य प्रदेश में, मारू पुगड़ प्रदेश की थी, पुगड़ अपने बीकानेर में है। थोड़े टाइम बाद में अपने डोले के पिताजी की डेथ हो जाती है, उस पर बाहर आ जाता है। मारू के पिताजी की डेथ हो जाती है। डोला अपने माँ के साथ में अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है कि मेरी कहीं, हालांकि थोड़े कुछ बड़े होते हैं फिर इनकी शादी वादी कर लेते हैं, गोना बाकी होता है, तो वो शादी वाला टाइम भूल जाता है, अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। शादी हो जाती डोला की, वहीं मालवा में रह रहा था, मालवणी एक लड़के से शादी हो जाती। फिर धीरे धीरे इधर मारू को पता चलता है कि भाई डोले का कोई पता ही नहीं है, इतने साल गुजर गए, डोला तो लेने ही नहीं आया, हो सकता है भूल गया हो। तो उलाने में गीत, उलाने में दोहे भी कहे जाते हैं कि डोला थैसू डोर भला, डोर में समझते हो पशु, डोला थैसू डोर भला, चरे बंदरू घास, सांझ पड़े दिन आस में करे घरों और यास। कोई के जंगल में बोलो खाए करे पाछा घरे आवे, फिर तो पाछा आया ही। तो इस प्रकार की खोजबीन करते करते डोले तक पहुंचती। उधर से मालवणी को पता चल जाता है कि भाई मारू नाम की कोई लड़की है और उससे इसका पहले विवाह हो रखा था। अब मालवणी यही प्रयास करे कि मारू का कोई समाचार जो है वो डोले तक पहुंचना नहीं चाहिए, इसी जुगाड़ में लगी हुई है। तो कुछ संदेश वाहक मारू भेजती, उनको वो मरवा देती है मालवणी। बाद में कोई एक संदेश पहुंच जाता है डोले तक, डोला मारू को लेने आता है, यहाँ से लेके जा रहा होता है, बीच में उसको सांप डस जाता है। फिर भगवान पार्वती और शिव कहीं जा रहे होते हैं, वो देख लेते हैं। भगवान पार्वती शिव जी से कहते हैं कि कम से कम इनके साथ तो ऐसा मत करो। फिर वो मारू को जिंदा कर लेते हैं, फिर वो अपने घर की तरफ जाते हैं। तो मारू की द्वारा जो गीत गाए गए थे विरह के रूप में, ढोले की याद में, वो ये गीत हैं सिरोही क्षेत्र में गाए जाते हैं। ओलियों, ओलियों आवे, ये तो सिंपल शब्द है, सबको ही आता है। ओलियों का मतलब क्या होता है? याद ही होता है। ओलियों का मतलब याद है। जब किसी की याद आ रही है, उस संबंध में आप
जो कुछ भी गा रहे हो वो सब ओलियों में ही आता है। ठीक है, बस याद में गाए जाने वाले गीत हैं तो ये भी अपने आप में विरह गीत हो जाएंगे, वियोग संबंधित गीत हो जाएंगे। विरह या वियोग संबंधित गीत हो जाएंगे ये। पीपली, पीपली क्या है? पीपली भी एक वृक्ष है। ठीक है, अब होता क्या है, शादी होने के बाद में ढोला और मारू उर्फ पति और पत्नी के द्वारा घर में एक पीपली का पौधा लगाया जाता है। पीपली का पौधा लगाने के बाद में पतिदेव परदेश सिधार जाते हैं। फिर वो उस पीपली की याद में जीवन जी रही होती है। पीपली बड़ी हो रही होती है, पीपली काफी बड़ी हो जाती है, मतलब कई साल एक बाहर जाते थे ना, पहले बहुत सारा समय लगता था। आजकल तो साधन है, कुछ घंटों में सफर तय हो जाता है, नहीं तो पहले सफर करने के लिए 4-5 दिन चाहिए होते थे। तो अगर कोई जाएगा परदेश तो आएगा साल भर में। तो फिर वो लाने स्वरूप में गीत गाती कि आप और मैंने जो पीपली बाई थी वो पीपली बहुत बड़ी हो गई। तो इस पीपली को देख करके मुझे लगा बहुत सारा समय हो गया, वापस नहीं आए, इसलिए वो विरह में जो गीत गाती पीपली। ये पीपली गीत वैसे शेखावटी का प्रसिद्ध गीत है, अपन मारवाड़ में भी गाते हैं। तो ये जो पीपली है ये भी एक प्रकार का वृक्ष है, ये भी एक प्रकार का वृक्ष है। ठीक है, शेखावटी के क्षेत्र, शेखावटी वह मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गीत है ये भी अपने आप में विरह गीत है, वियोग का संबंधित है इसमें। ठीक है, पत्नी के द्वारा पति की याद में, पत्नी के द्वारा पति की याद। इतने सारे गीत पढ़े, इसमें दूसरे किसी को याद नहीं है, पत्नी के द्वारा पति की याद। इससे अंदाजा लगा लो हमारे गीतों में क्या है, या तो पेड़ है या पक्षी है। अभी तक तो यही देखा है, या तो कुछ पेड़ों को लेकर के अपन ने गीत गाए या कुछ पक्षियों को लेकर के गीत गाए। अगला है चिरजा, चिरजा को चर्जा भी लिखते हैं। हमारी जो देवियां हैं उन देवियों के बारे में जो कुछ गायन किया गया है, छंद युक्त गायन है, उसको हम चर्जा कहते हैं। लोक देवियों से संबंधित कवियों द्वारा छंद युक्त गायन। उदाहरण के रूप में आप देखो तो करणी जी की चर्चा है, देवल जी की चर्चा है। अमूमन जो चर्चा है वो चारण कवियों के द्वारा गाई जाती है, छंद युक्त चारण कवियों के द्वारा चर्चाएं गाई जाती है। गाना बहुत आसान नहीं होता है, इसका लहजा, इसका गायन का तरीका बिल्कुल अलग होता है। फिर एक पौधा या पेड़ कह सकते हो, चिरमी। चिरमी, हाँ, 2 प्रकार। चिरमी, चिरमी अपने आप में एक पौधा है। उस चिरमी पौधे को लड़की खुद के रूप में मान करके गाना गाती है, अपने परिवार को कहती है कि मैं ससुराल में हूं, आप लोग मुझे भूल गए हो, मुझे वापस पियर ले जाओ, मुझे पियर की बड़ी याद आ रही है। यहां थोड़ा अलग है, यहां पति से हट करके बात है। यहां चिरमी के रूप में लड़की पियर की याद में गाना गा रही है कि चिरमी बाबू सारे लाडली, मतलब अपने पिताजी, अपने दादू सा की लाडली, आपने मुझे यहाँ एकदम छोड़ कर आप भूल गए हो मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मुझे ले जाओ यहाँ से। तो लिखो, चिरमी भी अपने आप में क्या है, एक विरह गीत है, लेकिन
लड़की द्वारा ससुराल में पीहर पक्ष की याद में गाया गया गीत है। पीहर पक्ष की याद में गाया गया गीत है। पीहर पक्ष की याद में गाया गया गीत है। यहां थोड़ा अलग है, ये विरह गीत भी है लेकिन गाया पीहर पक्ष के लिए है। चिरमी अपने आप में एक पौधा होता है। चिरमीरा डाला 4। बोली जाऊं चिरमी ने। गोरबंद। गोरबंद अपने आप में ऊंट का एक आभूषण होता है। पुराने जमाने में अपन पशुओं से ही प्रेम करते थे, इसलिए पशुओं के भी अपन आभूषण बनाते थे। ऊंट के लिए आभूषण बनाया है गोरबंद। उसमें भी गीत है ना, वो गाया चरावती गोरबंद गूंथी और भैंसा चरावती कोई और आज। अब वो गोरबंद वो गूंथ रही है, गीत गा रही है अपने आप में। ठीक है, तो ये शेखावटी क्षेत्र का है। गोरबंद कहां का है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध। लेकिन अगर गोरबंद यूट्यूब पे लिखोगे तो सबसे पहले या तो आएंगे लंगाज या फिर आएगी सीमा मिश्रा। पुराने जमाने में किसी गाया होगा, लेकिन आजकल तो इनका ही फेमस है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गोरबंद अपने आप में क्या होता है? गोरबंद ऊंट का एक आभूषण है। ये कोई विरह गीत नहीं हो सकता, ये श्रृंगार रस का है। श्रृंगार रस का गीत है कि मारो गोरबंद नखरालो। क्या है? नखरालो है। गोरबंद नखरालो। पणिहारी। पणिहारी जो पानी लेने के लिए स्त्री जाति सिर पे मटका रख के, उसको क्या कहते हैं? पणिहारी। पणिहारी जो गीत है वो इस संदर्भ में गाया जाता है या गाया गया है कि पति परदेश है, वो पानी लेने के लिए मटका लेके गई है और कोई दूसरा पर पुरुष जो है उसको गीत के माध्यम से बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती है। इसमें पतिव्रता नारी का जो चित्रण है वो इस गीत में किया गया है। पतिव्रता स्त्री का चित्रण है इसमें। पतिव्रता स्त्री का चित्रण है इस गाने में। हमसीडो ये एक युगल गीत है, भील जनजाति का है। भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति से संबंधित अपने आप में पर्वतीय गीत भी हो गया। ठीक है, हमसीडो जो गीत है युगल गीत है, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता साथ में। भील जनजाति से संबंधित है और पर्वतीय क्षेत्र का गीत है। ये जब ये युगल गीत गाते हैं तब युगल नृत्य भी साथ में करते हैं, डांस करते हुए गाते हैं। हमसीडो ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस जनजाति से संबंधित गीत है या पर्वतीय प्रदेश के रूप में पूछा जाएगा। लगभग तो यही आता है कि निम्न में से किस जनजाति से संबंधित गीत है, तो भील जनजाति से संबंधित। हालांकि अपन जनजातियां अलग से पढ़ेंगे तब उसमें एक बार वापस इसको पढ़ लेंगे, अभी इसको अलग से देख रहे हैं। मुमल श्रृंगार गीत है। कोई तो श्रृंगार गीत भी आओ, विरे विरे में थक गए हैं। मुमल अपने आप में क्या है? श्रृंगार गीत है। मुमल
वह महेंद्रा की प्रेम कथा पर आधारित है। मूल रूप से जैसलमेर की थी, लोदरवा की। और महेंद्रा जो उमरकोट का राणा था, उमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है, उनके बीच की प्रेम कहानी है। ये अपने आप में श्रृंगार गीत है। इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसलमेर क्षेत्र का गीत है, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है, अपने आप में मरु प्रदेश का गीत हो ही गया। मरु प्रदेश का गीत है। इसमें, इस गीत में मूमल का जो नक्शिक का जो श्रृंगार है, उसका पूरा तुलनात्मक रूप से वर्णन किया गया है। आप इसको सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मूमल का नक्श से शिख तक श्रृंगार का तुलनात्मक गायन है। उसके केस की भी तुलना की गई है, उसके नाक की भी तुलना की गई है, उसके आंखों की भी तुलना की गई है। प्रत्येक चीज की तुलनात्मक गायन किया गया है। शीश ज्यों स्वरूप नाले, स्वरूप नाले समझते हो? और केस ज्यों बासंग नाग, बासंग नाग में समझते हो? नाग काला होता है, लंबा भी होता है। उसमें ये कहा गया केस ज्यों बासंग नाग, मतलब केस है वो काले भी और लंबे भी और घने भी, ठीक है ना। शीश ज्यों स्वरूप नाड़ेर, इस प्रकार से उसको तुलनात्मक रूप से समझाया गया, ठीक है। घूमर, हमारी घूमर नखराली है, लगभग घूमर तो गाते ही गाते हैं। कोई सा ही पर्व त्योहार का आयोजन हो, वैसे तीज और गणगौर पे इसका ज्यादातर गायन होता है, लेकिन घूमर तो अपने आप में एवरग्रीन गीत है, कहीं भी कभी भी गाया जाए। तीज व गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। घूमर, घूमर गाते भी हैं और घूमर के साथ में डांस भी करते हैं घूमर। अब आजकल आधुनिक घूमर भी आ गए हैं। कौन सा पद्मावत वाला गाना सुना होगा आपने? और भी हैं, और भी गाने बने हैं। आजकल तो डीजे वाला सॉन्ग है, तो कोई सही वो डीजे बीच में घुसा कर कुछ भी गा लो, लोग उसको ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन पुराने गानों को सुनते नहीं है। कल परसों आप अल्लाह जलाई बाई को सुन रहे थे तो कैसे मुंह से कोट रहे थे, ऐसे इसको कैसे सुनते होंगे? पहले गाने ऐसे ही होते थे। केवड़ा, केवड़ा भी एक वृक्ष होता है। ये भी एक विरह गीत है। केवड़ा भी एक क्या है? विरह गीत है। कौकण माथे केवड़ो, केवड़े में लगा फूल। गांव की जो कांकड़ होती है ना, उस पे जो केवड़ा है, उस केवड़े में फूल लग गए हैं। मतलब पति जब बाहर गया तब केवड़ा छोटा था, अब उस केवड़े में फूल लग गए हैं, जैसे पीपली बड़ी हो गई है। अब इनके माध्यम से सूचना दी जा रही है, देखो उस केवड़े में फूल भी लग गए हैं, आप अभी तक वापस नहीं आए। आप सोच लो कितना समय हुआ, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है? विरह गीत है, पति की याद में गाया गया है। विरह गीत है, पति की याद में गाया गया है। ठीक है, चलो आगे। जच्चा गीत है घूघरी। आज सुबह ही मैंने सुना था घूघरी। घूघरी में समझते हो? घूघरी खाई है किसी ने? कुछ लोग हाथ खड़े ही नहीं करते हैं। बहुत चीजों से पीछे हो आप लोग, अगर हाथ नहीं खड़ा कर रहे इसका मतलब आपने क्या क्या नहीं देखा है इस दुनिया में, हैं? घूघरी नहीं खाई आपने। कुछ नहीं होता है, गेहूं होता है ना, गेहूं, गेहूं जैसे है वैसे वैसे उबाल लो उसको, वो घूघरी हो गई।
देसी देसी खाना है, अच्छा सा होता है, गोगरी खा लो मस्त हो जाओ। हाँ अच्छा होता है, अपन गांव वालों के लिए अच्छा ही होता है गोगरी। ये गोगरी एक गाना है, महिला है उसकी शादी हुई है, और शादी होने के बाद में सीधी सी बात है, हर एक को दाम्पत्य जोड़े को यही लगता है कि बच्चा होना चाहिए, तो उसके दिमाग में यही घूम रहा था। एकदम रात को सपना आता है, सुबह उठ के अपने सासू के पास हम जाती है तो बोलती है कि मैंने सपने में रात को गोगरी बांटी है। मतलब गोगरी बांटने की शेखावाटी क्षेत्र में इस प्रकार का ये प्रचलन है कि जब बच्चा होता है तब गोगरी बांटी जाती है। हाँ सबकी बांटते होंगे, तो वो पहले से उसको सपना आ जाता है कि भाई मैं गोगरी बांट रही हूँ, तो सासू समझाती ठीक है, लेकिन अभी तो बच्चे का जन्म हुआ ही कहाँ है जो गोगरी बांटनी है। फिर बच्चे का जन्म होता है, फिर गोगरी बांटी जाती है। जब गोगरी बांटने के लिए कोई जाता है, उसमें भी कहानी है, गोगरी बांटने के लिए जाता है तब वो उसकी और उसके ननद की बनती नहीं है, तो मना करती है कि मेरी ननद के घर पे गोगरी नहीं देनी है। लेकिन जो बांटने जाता है उसको तो आइडिया होता नहीं, वो तो ननद के घर पे गोगरी दे आता है। उसको जैसे पता चलता है कि मेरे ननद के घर पे गोगरी दी है तो नाराज हो जाती, बच्चे को दूध नहीं पिलाती। पति को पता चलता है, पति दौड़ के अपनी बहन के पास में जाता है। बहन पैसे वाली होती है, अपने पति से गुहार लगा रही, देख गोगरी बांटी गई है, मैं वापस मेरे भाई के बच्चा हुआ है तो मेरे तो वापस जाना तो सोने की गोगरी लेके जानी है। बोले तेरे को जो ले जाना ले जा, अपने पैसे की थोड़ी कमी है। वो सोने की गोगरियां बनवा रही है, इधर से भाई जाता है कि मेहरबानी करके वो गेहूं वाले गोगरी दे दे, उधर वो बच्चे को दूध नहीं पिला रही है। तो बहन समझ जाती, बोले तू घर जा, मैं गोगरी लेके मैं खुद आ रही हूँ। तो भाई घर आ जाता है, तो बहन पीछे से सोने की गोगरी लेके आती है और अपनी भाभी को बोलती है कि एक बार पीछे मुड़ के देख तो ले, तेरी गोगरी मैं लेके आई हूँ। तब वो खुश हो जाती है, वो कहती है कि मैं गलत थी, मेरे पिताजी गलत नहीं थे, मेरे विचार गलत है, उन्होंने मुझे ढंग के घर में भेजा था, लेकिन मैं इस प्रकार की हूँ इसलिए मैं आपसे क्लैश कर रही थी। फिर उनकी राजी हो जाता है। तो वो गोगरी गीत है। तो जच्चा गीत का मतलब बच्चों के संबंध में जो गीत गाए जाते हैं उनको जच्चा गीत कहते हैं। तो लिखिए, पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत। अब पुत्र मतलब को ये